तो ये है औरंगाबाद मेडिकल। यहाँ से ये रोड की शुरुआत है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये रोड की कंडीशन देखिए किस तरह से ये रोड पूरा खस्ता हालत में हो चुका है। नागरिक परेशान है, बारिश के दिन है, फिर भी यहाँ पर जो है ये रोड मंजूर होने के बाद भी महानगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी, माननीय कमिश्नर साहब, उनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ शहर को तोड़ने में लगे हुए हैं। वो डेवलपमेंट जो करना चाहिए, जो पैसे मंजूर हो चुके हैं निधि के, उसे भी नहीं देखते हुए ये देखिए आप पूरा गंदा पानी, ड्रेनेज का पानी, यहाँ जो है बीमारियां हो रही है बच्चों को, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ये रोड का पैसा मंजूर होने के बावजूद भी महानगर पालिका कर्मचारी अधिकारी इनके तरफ कोई ध्यान नहीं है। माननीय पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब की निधि से ये रोड मंजूर हुआ है, तो भी ये कर्मचारियों के कान पे जू नहीं रेंग रही है। आप देखिए किस तरह से ये गंदा पानी यहाँ जमा हुआ है लोगों के घरों के सामने। बीमारियां जो है ये आए दिन यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, इससे। पर फिर भी माननीय कमिश्नर जी श्रीकांत साहब के कान पे जू नहीं रेंग रही है। बस लोग शहर को तोड़ने में लगे हुए हैं। कब बनाएंगे ये लोग? यहाँ के नागरिकों से हम बात करेंगे, क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा है ये रोड। देखेंगे, ये देखिए ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में तक जा रहा है, पूरा ये रिवर्स आ रहा है पानी। तो ये अगर रोड बनता है तो यहाँ ड्रेनेज की लाइन का भी काम होगा, पानी की भी लाइन का काम होगा, और एक बेहतरीन भव्य अच्छा रोड बनेगा। पर अब वो कब बनेगा ये तो अल्लाह को ही मालूम, और महानगर पालिका को ही पता है। आइए यहाँ के जो नागरिक जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, इस समस्या को लेकर के उन लोगों से बात करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है, किसकी लापरवाही की वजह से ये काम रुका हुआ है। एनओसी मिल चुकी है, पैसे है, सब कुछ होने के बावजूद भी महानगर पालिका क्यों टालम टोली कर रही है इस रोड बनाने के लिए। यहाँ के नागरिकों से बात करते हैं। शेख मुनीर जो यहाँ के समाज सेवक है का, और बाकी यहाँ के लोग भी है जो उनके साथ मौजूद है। ये है औरंगाबाद अबरार कॉलोनी के गलियों का हाल। आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से पानी, गंदे पानी में जा रहे हैं। लोग कारोबार भी यहीं पर दुकानें वगैरह लगाए हुए हैं। कचरा गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये गंदगी किस तरह से पड़ी हुई है पूरी ये ब्रिज के ऊपर। और इस गंदगी के चलते यहाँ लोग आए दिन बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, बुखार, जिससे के चलते यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर ये बस्ती है ये अबरार कॉलोनी की। और यहाँ का ना नगर सेवक कोई काम कर रहा है और ना ही लीडरान कोई आगे आ रहे हैं। शेख मुनीर समाज सेवक आज वो सामने आए और बहुत सालों से वो ये मामले को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, पर महानगर पालिका कर्मचारी, अधिकारी, इनका कोई ध्यान नहीं है इस साइड। देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं। और ये स्कूल है यहाँ महानगर पालिका का, खुद स्कूल है ये। स्कूल के सामने से आप देख सकते हैं ये स्कूल के एग्जैक्ट सामने है ये महानगर पालिका का स्कूल है। ये मनापा उर्दू प्राथमिक वो माध्यमिक शाला सिलेक्ट मिल कॉलोनी, अबरार कॉलोनी, औरंगाबाद। ये लोग देखिए किस तरह से जाएंगे स्कूल बच्चे। आज संडे होने की वजह से स्कूल बंद है, पर इस कंडीशन को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग और बच्चे यहाँ के किस हालात में जी रहे हैं। महानगर पालिका कमिश्नर साहब को क्या ये नज़र नहीं आ रहा है? इस कंडीशन में जी रहे हैं, इस कंडीशन में लोग स्कूल को बच्चे आ रहे जा रहे हैं। और महानगर पालिका कमिश्नर साहब से इस शहर में ही पूरे लोगों के नुकसान करने पर तुले हुए हैं। डेवलपमेंट का तो कोई ध्यान ही नहीं है उन्हें। ये देखिए मस्जिद भी है ये अबरार कॉलोनी की। इस मस्जिद में जो है लोग नमाज के लिए लोग जाते हैं, और ये नमाज़ी जाने के लिए ये आप देख सकते किस तरह से ये पानी जमा हुआ है। ये मस्जिद के ऐन गेट के सामने है बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये मस्जिद शब्बीर बोलकर है ये देखिए मस्जिद शब्बीर।
इस नाम से ये मस्जिद है अबरार कॉलोनी में। और ये मस्जिद जो है इसके एन गेट के सामने आप देख सकते हैं ये पानी जमा हुआ है, कीचड़, झाड़ उग गए हुए लोगों के घरों के सामने। क्या कर रही है महानगर पालिका? सिर्फ लोगों के घरों को तोड़कर बेघर करने का काम कर रही है। लोगों को राहत देने का काम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियर नज़र आ रहा है, पूरा गंदगी, कचरा, घान लोगों के घरों के सामने, झाड़े उगकर आ गए हैं, पूरा कचरा पड़ा हुआ है। पर महानगर पालिका कमिश्नर साहब और अधिकारी को इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये देखिए कितना गंदा है ये पानी, कीचड़, इसके ऊपर मच्छर भी है। लोग आने के लिए मजबूर है, किसी तरह से यहाँ ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये देखिए पैंचे ऊपर करके आना पड़ रहा है कीचड़ में से, रास्ता नहीं है नमाज के लिए। मस्जिद हमने बताया आपको, मस्जिद के एंड गेट के सामने वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। पूरा रोड जो है ये कंडीशन ख़राब है। यहाँ के नागरिक जो है कई सालों से गुंठेवारी भी भर रहे हैं, घंटेवारी भी भर चुके हैं, टैक्स भर रहे हैं, पर यहाँ सुविधा देंगे कब मिलेंगी नहीं ये सुविधा। ये आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। बारिश का महीना चल रहा है, लोग किस तरह से आएंगे और किस तरह से इस घर पर, और बच्चे किस तरह सुरक्षित रहेंगे, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महानगर पालिका बस अपनी मनमानी कर रही है, शहर में तोड़ फोड़ कर रही है और लोगों को बेघर करने का काम कर रही है। पर यहाँ ना साफ सफाई का कोई ध्यान है और ना नागरिकों की ज़िंदगी को कोई अगर ख़तरा होता है तो ना उसके बारे में कुछ कहना है नहीं, बस अपनी मनमानी चलानी है। कि जो सीनियर सिटीज़न है, जो गुंटेवारी भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? गुंटेवारी भी भर रहे हैं, आप टैक्स भर रहे हैं, फिर भी सुविधा नहीं मिल रही है। साहब आप सबको मेरा नमस्कार। जो बोलने का मतलब यह है कि साहब हमारे जो इस गली के 90% लोगों ने गुंटेवारी भरे हुए हैं, आज नहीं 3 साल पहले से भरे हुए, और टैक्स भी भर चुके हैं। पूरी क्लियर गली है और उसके वजह से हमको ये परेशानी हो रही है। ये रास्ते के वजह से हमारे बच्चों को स्कूल को जाने के लिए जब जाते हैं तो दूसरे दिन कपड़े धोना पड़ते हैं, चप्पल से पूरे ऊपर छींटे उड़ जाते हैं कीचड़ के, वो होता है, स्कूल को जाने को तकलीफ होती है। और हमारे तरफ से महानगर पालिका को कोई तकलीफ नहीं है, हम बराबर टैक्स, और हम चाहे तो आपको रसीदा बता सकते हैं कि गुंटेवारी 90% भरे हुए हैं और हमको तकलीफ हो रही। अब साहब के पास जाते हैं तो साहब नहीं बोलते, मगर परेशानी ये होती कि उनका आदमी क्यों नहीं कर रहा, साहब उसको पूछते नहीं कि भाई क्यों नहीं पूछते आप। सिरसाट साहब के आदमी जो है पीए पूछते नहीं उसको कि भाई तू वहाँ का काम क्यों नहीं शुरू करा। अभी 90% ये रोड का काम, ड्रेनेज का भी काम हो चुका है, खाली थोड़ा सा 94% यानी कि 10% वहाँ से रह हुआ है। तो वो काम भी वो करके ड्रेनेज का 3 चैम्बर बनाने के हैं और बड़ी लाइन में मिला देने का है, वो भी हो गया तो रोड पूरा बन जाता। नहीं तो ये 90% जो हुआ ड्रेनेज का काम नहीं होता तो ये तो रोड बना देना। हमको इतनी तकलीफ है साहब के जिसकी कोई हद नहीं, मच्छर ये वो सब ये बीमार पड़ रहे, तकलीफ हो रही है। रास्ते चलना नहीं आ रहा, मुझे रास्ते चलना नहीं आ रहा, बीमार हो गया, तबीयत खराब है, एक तो मच्छर हो। क्या कहेंगे कमिश्नर साहब को? जल्द से जल्द ये रोड बनाए जल्दी। क्या बोले? क्या कहेंगे कमिश्नर साहब को? वही बोलो ना, कब बनाएंगे बोलना, ये बोलो ना आप। 10 साल से तो चल रहा है, 10-15 साल से चालू है ये कारोबार। तो यहाँ के जो नागरिक है जो कई सालों से ये परेशान है ये रोड की समस्या को लेकर, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है। पैसा मंजूर हो चुका है, सब कुछ होने के बावजूद भी महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी क्यों टालम टोल कर रहे हैं? क्या कहेंगे मुनीर भाई, ये रोड का काम क्यों रुका है? पैसा जबकि मंजूर हो चुका है माननीय पालक मंत्री से 43 लाख रुपए। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ साहब कि ये विषय मैंने फॉलोअप दिया, सिरसाट साहब का निवेदन भी दिया हूँ। ये औरंगाबाद मेडिकल से मिनाज होटल, गली नंबर 1, अबरार कॉलोनी, वार्ड नंबर 115, हमको जो है तो सिरसाट साहब ने जो है तो हमारे लाडले सिरसाट साहब पालक मंत्री, उन्होंने 43 लाख रुपए निधि दिए उनके इख्तियारी फंड में से। जो तो कारपोरेशन की एनओसी लगती है, एनओसी भी मिल चुकी, हमारा जोन नंबर 9 आता, वो मेरे पास मिस हो गई। मेरा घर बदलने में इधर उधर मैं पीर के दिन माहिती मांगने वाला है, वो एनओसी की जोन नंबर 9 से मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा और उसका लेटर भी है, उसमें उल्लेख है औरंगाबाद मेडिकल से मिनाज होटल तक 43 लाख रुपए, अबरार कॉलोनी उल्लेख है। ये मेरे पास पुरावा नहीं है, घर बदलने में कहीं मिस हो गया। इसको नहीं भी बोले ना तो साल भर के ऊपर होगा। क्या वजह है, क्यों नहीं? वजह ये है सर कि उनके जो आजू बाजू लोग है,
या उनके हाथ के नीचे जो लोग है वो उनका नाम खराब कर रहे। सिरसाट साहब नहीं, बाकी उन्होंने जो है तो ये एरिया डेवलप करने में पूरा पालक मंत्री सिरसाट साहब का योगदान है। अच्छे से। मस्जिद के 2 गेट, मरवा मस्जिद के 2 गेट दोनों तरफ से जी। उसकी निधि बोर्ड लगे हुए। आपको ये सर्वे करना पड़ेंगे सिरसाट साहब के कहाँ बोर्ड लगे हुए। मूसा चौक की गली में सिरसाट साहब का बोर्ड लगा हुआ है, हमीद कॉलोनी में सिरसाट साहब का बोर्ड लगा हुआ है। दूसरा ये वसीला टावर की जो गली है वहाँ 5 लाख रुपए वाटर लाइन को आज पानी मस्त आ रहा, लोग खुश है, दुआ दे रहे उनको। सिरसाट साहब की निधि से। यस, मैंने खुद लाया था और उनके आदमी ने करा था। तो ये गली का काम क्यों रोक दिया और इसके बाद मैंने तो मिले बताया नहीं उनको। हम मिले आज 1 बजे बुलाए। अब इसमें से कितने लोग चल सकते मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेला जा जाके थक गया भैया, मैं अकेला जा जाके थक गया। अब ये लोगों को मैं चलो बोलता तो इन लोगों को कुछ तो भी मसरूफियत रहती क्या, तो अब मैं अकेला जाके वो भी बोर हो गए मेरे अकेला चेहरा देख के। ठीक है, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप, सीनियर है यहाँ के, इस समस्या को लेकर के क्या कहेंगे? भाई ये हमारा रोड का काम है और अब यहाँ मस्जिद में लोग नमाज को आते तो ये रास्ते की वजह से काफ़ी तकलीफ होती। तो ये बहुत सालों से चल रहा। मुनीर भाई ने भी हमको लेके गए और दूसरे लोगों ने भी लेके गए साहब के पास और साहब ने सबकी शिकायत सुने। साहब तो हम जब भी जाते जब कभी नहीं बोलते, वो बिल्कुल वेलकम करते हैं और उनके पीए को बुलाकर बोलते हैं कि भाई ये जो है इनका काम क्यों रुका हुआ है। नहीं साहब चालू कर देता। उनका पीए है राजपूत, तो अब वो नहीं करते, क्या पता नहीं उनकी हमारे से क्या दुश्मनी है पता नहीं। तो बाकी सबके रोड के काम हो गए, हमारा काम नहीं हुआ। पैसा भी मंजूर करके दिए बोले वो। पैसा हो गया, एनओसी आ गई, सब कुछ हो गया। फिर वजह क्या लेकिन है? बेचारे ये जो है आते अपने हिसाब से जाते, हम करते उनके पास जाते, चक्रा मारते। बस यही मसला है कि वो उनके आदमी को बुलाते और बोलते और वो कुछ करता नहीं। क्या कहेंगे खालाजान, आप यहाँ रहते, सीनियर है, सिटीजन है, कितनी तकलीफों का आपको सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले मेरा घर है यहाँ पे, ये कॉलोनी में, और पूरा ड्रेनेज का पानी अब अभी भी चल के देख सकते कि घर में हमारे भरा हुआ है। और रोड का हमेशा बोलते रोड बन रही, सबकी रोड बन गई मगर हमारी नहीं बनी। ये रोड 1 नंबर गली हाँ, अबरार कॉलोनी, क्या वजह है, क्यों नहीं बन पा रही? 91 से हूँ यहाँ हूँ। अब वो वजह तो मुझे नहीं मालूम है, मगर बोलते कि हाँ बन रही, लेकिन बनाते नहीं। और पूरे ड्रेनेज का पानी अभी आप चल के देख सकते मेरे घर में है। पूरा ड्रेनेज का पानी मेरे घर में। वो भी लोग आ रहे नहीं साफ करने के लिए, कुछ बुलाए तो बहुत बोलते उधर करो, वो नहीं आके। करो। नगर सेवक आपको पता है? हमारे नगर सेवक कुछ नहीं, सेविका थी। नगर अब सेवक नगर सेविका है ना, नगर सेविका है, कोई नहीं है। नहीं। अब उसमें एक लावारिस प्रॉब्लम रह ये गया होगा। लावारिस साहब, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि रोड बनने के पहले एक 3 चैम्बर का काम होना, ये 3 चैम्बर पहले का ड्रेनेज लाइन का काम होना वजह उसकी क्या है मिस्टेक होने की कि ये जो है तो लोगों के एमजीपी घरों में नहीं, जा रहा। एमजीपी जो वालों ने जो है तो वाटर लाइन डाले ना, अच्छा, ताकि बने बाद हाँ, पानी आएगा, यस। उसके लिए लाइन खोदे थे तो वो ड्रेनेज लाइन में प्रॉब्लम आ गया। वो जो है तो चौकअप होते और इनके घरों में रिटर्न पानी आता। तो पहले वो 3 चैम्बर बनना, उसके बाद रोड होना, क्योंकि रोड बने बाद आप खोद नहीं सकते। ये मेरी रिक्वेस्ट है माननीय आमदार पालक मंत्री सिरसाट साहब से। कमिश्नर साहब से क्या कहेंगे, जो शहर को तो तोड़ रहे हैं पर ये ऐसी गली कूचे उनको क्यों नजर नहीं आ रहा कई है? बार बोल चुका हूँ साहब, ये तरीके से कई बार बोल चुका हूँ कि साहब आप पूरे औरंगाबाद में आपके पैर में तकलीफ होने के बाद विजिट दे रहे, मेरे को 5 मिनट टाइम दो। मैंने फोन पे बात किया, मैंने मैसेज डाला, उनके पीए को मैसेज डाला, मेरे को 5 मिनट विजिट दो यहाँ, फिर हम भी उनके आपका समझ में नहीं नहीं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज डालो बोले उन्होंने, तो मैंने पीए को भी मैसेज डाला। ये हमारे असद पटेल साहब, क्या कहेंगे असद पटेल साहब, क्या इस समस्या को लेकर क्या लगता है आपको? ये रास्ते में जो है यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। बारिश जरा सी हुई तो कीचड़ में है, बच्चे छोटे छोटे गिरते हैं जी। और यहाँ जो है इनके आने जाने हमारे लोग को बहुत तकलीफ। तो कमिश्नर साहब और नगर सेवक तो अभी तो है नहीं, तो फिर क्या आपकी ये कंप्लेन कौन सुनेगा, क्या करेंगे इसके लिए आप लोग? अब कमिश्नर साहब को हमारे बोलना हमारे सिरसाट साहब से ये हमारी विनती है कि ये जो है रास्ते के बारे में थोड़ा सा कमिश्नर साहब से आप बात करके हाँ। और हमको इसका जो है इंसाफ दिलावे और जल्द से जल्द हाँ जल्द से जल्द इसका कार्य चालू जो बारिश के मौसम चल रहा है तो डेंगू मलेरिया भी हो रहा है, इसकी वजह सर से एक बार बीमार पड़ रहे हैं। पानी बहुत गंदा पानी यहाँ रुका हुआ है, सब एकदम गंदा ड्रेनेज का पानी रुका हुआ है और इससे जो है बास भी बहुत आती है। बास भी बहुत है। हाँ क्या कहेंगे? सर वो इलेक्शन के टाइम पे आए थे, ये सारे मुद्दे 2-3 मुद्दे हमने उनके सामने रखे थे
क्या उनके मिसेज भी आए थे सिरसार साहब की, उनके मिसेज के सामने हमें मुद्दे रखे कि देखो हमको रास्ते की परेशानी है, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम है। हाँ, पीने के पानी का बहुत सारी प्रॉब्लम है। उन्होंने बोले हमको ठीक है हम करेंगे, और जब से जो गए ना सर तब से वो वापस नहीं आए। कितना टाइम हो गया उनको? अभी इलेक्शन को कितने महीने हो रहे हैं? 1 साल होने के एक साल के करीब होने को आ रहा, जब से वो लोग वापस नहीं आए। उन्होंने अपनी निधि से दिया ना सर, निधि से दिया, पर महानगर पालिका उन्होंने कर्मचारी अपनी टालम निधि टोली से कर रहे हैं। इन्होंने सिरसाड़ साहब ने जो बोले थे इलेक्शन के टाइम पे, उन्होंने अपनी निधि से काम किया, उन्होंने अपना काम किया। मगर कैसा है, यहाँ से जो नीचे के लोग हैं वो उसको फॉलो, तो उनके लोग या फिर महानगर पालिका महानगर पालिका के लोग है ना, उनके लोग, महानगर पालिका कर्मचारी अधिकारी इस हाँ। तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। फिर को माहिती मांगने वाला है वो विषय में एनओसी के। जब से हमको कोई माहिती नहीं है सर, मतलब उन्होंने जब से हमको कोई माहिती नहीं दी है, कुछ क्या भी वो नहीं। नीचे के लोग ना ऊपर के लोग, कोई माहिती नहीं दी हमको, कोई अपडेट नहीं दिया हमको उन्होंने। क्या कहेंगे, अभी जो बारिश के मौसम में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बहुत डेंगू, तकलीफ है मलेरिया। ये रोड पे, तो एक्सीडेंट भी होते हैं। और जब संजय सिरसाट साहब ने, लाडले साहब ने दे दिया परमिशन, तो बनना चाहिए, उनके अधिकारों ने बना देना चाहिए ना ये रोड। पैसे दे चुके हैं, सब होने के बावजूद भी हाँ, टालम टोली हो। निधि मिल गई बोल रहे ना जी। भाई, तो उसकी वजह से बनना चाहिए ना रोड। फिर उनके साहब ने जो है तो नीचे के अधिकारियों को परमिशन देना चाहिए कि बनाओ बोलकर, और कारपोरेशन वालों को भी बोलना चाहिए कि यहाँ पर साफ सफाई का जरा ध्यान रखो। कोई और आता ये नहीं जो झाड़ू रोड है, देने वाला, कुछ झाड़ू नहीं तो आता होती नहीं, कचरा वाला आता है तो हाथ से कचरा दे। रोड मेन तो रोड है और ड्रेनेज है बस। ये बोलना भाई। क्या कहेंगे, बोलिए भाई। इम्पोर्टेंट काम है कि वो ड्रेनेज का काम जो होना चाहिए उधर के जो तीन चैम्बर जो है, तीन स्टार्टिंग के हाँ। गली के तो शुरुआत से वो बाद में रोड बनने के बाद वो काम होने वाला नहीं है। बराबर। उसको पहले अहमियत देने के बाद, और इससे पहले नल, अनधिकृत नल बोल के सारे के पूरे के पूरे वहाँ के डिस्कनेक्ट कर दिए थे। लेकिन महानगर पालिका का क्या काम है, आकर चेक करना किसका है, किसके पास लीगल पावती है नहीं है, उसका डिस्कनेक्ट करना चाहिए था। बराबर है कि नहीं? सही है। क्या किसी के भी डिस्कनेक्ट कर सकते क्या? कमिश्नर साहब जिस तरह शहर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं रोड बनाने का, तो उनको वो ध्यान अच्छा ही नहीं आ रहा है। उसको तो हाँ, उसके लिए क्यों नहीं ध्यान यह दे? कारपोरेशन के जो अधिकारी है इसका मामला बार बार मतलब इतना भी फॉलोअप लेते हैं, लेकिन वो दूसरे दिन करते हैं, मंडे को करते हैं। उसका फॉलोअप लेने के बाद भी वो इग्नोर कर रहे हैं। वो काम होना चाहिए जल्द से जल्द, इतनी विनंती है। तो ये थे नागरिक अबरार कॉलोनी गली नंबर 1 के, कई महीनों से परेशान है इस रोड को लेकर के। यहाँ पर जो है महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों की भी, और माननीय पालक मंत्री संजय सिरसाट के कुछ लोग हैं वो भी टालम टोली कर रहे हैं। ऐसे यहाँ के नागरिकों ने कहा है कि भाई जबकि 43 लाख रुपए की निधि मंजूर हो चुकी है, उसको 1 साल होने के आसपास होने आ चुका है, एनओसी मिल चुकी है, फिर क्या वजह है जो ये रोड का काम नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्या राजनीति है? क्यों कर्मचारी अधिकारी टालम टोल कर रहे हैं? ये बात माननीय अपने मुनीर शेख जो समाज सेवक है और भी उनके साथ पूरे महल्ले वाले मौजूद है, वो मंडे के दिन इस बात को लेकर महानगर पालिका जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप इस रोड का काम कब शुरू करेंगे। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए MTN न्यूज। यहाँ पर मेरी किराना दुकान है। यहाँ मैंने एक दो बार मैंने खुद देख के पैसे लगा के 2 ट्रैक्टर माल डाल के ये पूरा मैंने डाले हुआ, फिर गड्ढे हो गए। तो इसका कोई ये करता ही नहीं, कोई देख रेख करता ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहां जाके बोला मैंने इनको भी, क्या नाम उनका, खाजा भाई को, 1 ट्रैक्टर भेजो, बोले भेजता, बोले नहीं भेजे। ये हमने हाथों से काम करे। ये गंदगी देखो कितनी पड़ी है सामने, पूरी गंदगी। ये स्कूल वाले भी कोई उस पर इंटरेस्ट लेते नहीं। क्या बोलेंगे आप? नगर सेवक कोई काम नहीं कर रहा। और यहाँ मोटरसाइकिल गिर रहा है, औरता गिर जा रहा है, स्कूटर गिर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल है, बच्चे का स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों का क्या बताना आप। लेडीज जा रही है, कैसे लेडीज जाते हैं तो इनको क्या तकलीफ कितनी हो रही है जाने के वास्ते। देखो कैसा जा रहे लेडीज। बस इस पे ध्यान दीजिए, जल्द से जल्द रोड बनाइए। हाँ बस जल्द से जल्द रोड बनाइए और ये क्लियर करिए। सामान पड़ा है ये भी हटाने को बोलो, जितना भी पड़ा है ये पूरे, ये गाड़ियाँ लग जाता है, ये लग जाता है, वो लग जाता है, सब तकलीफ, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है।